नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से जानेंगे। क्या है इसका इतिहास, कैसी थी वहाँ की नगरीय व्यवस्था और फिर कैसे समाप्त हुई यह सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। इसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत माना जाता है। खुदाई में प्राप्त हुए अवशेषों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की सोच जो है अत्यंत विकसित थी, क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के क्षेत्र में फैला है। यह सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी मानी जाती है। इसका जो काल है वह 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में है। इस सन 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर जो कराची से लाहौर क्षेत्र में रेलवे ट्रैक बनाने की काम में जुटा था, उसे यहाँ पर ज़मीन पर कई पुरानी ईंटें मिली जो दिखने में बिल्कुल आज के ईंटों जैसी ही थी, लेकिन काफ़ी मजबूत थी। जब पास के गांव में एक आदमी ने उसे बताया कि उस गांव के हर घर में उन्हीं ईंटों से बना है जो यह ज़मीन की खुदाई करने पर मिलती है, तभी वो अंग्रेज़ समझ गया कि ये ईंटें कोई मामूली ईंटें नहीं है। तब पहली बार चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण किया। इसके बाद दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। वहीं साल 1922 में ही मोहनजोदड़ो का भी खोज हुआ, जो कि राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो के पास मानव कंकाल के बहुत सारे ढेर मिले, जिस कारण से मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में अब तक 1300 से ज़्यादा क्षेत्र खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 900 क्षेत्र तो भारत में ही स्थित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ विकसित नगर हैं, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और धौलावीरा जैसे प्रमुख विकसित नगर हैं। इस सभ्यता में कांस्य यानी तांबा प्लस टीन से मिला जो कांस्य का खोज हुआ था, जिसके कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक और पश्चिम में सुटका गंडोर बलूचिस्तान से लेकर के पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक फैला था। यह सभ्यता त्रिभुजाकार थी और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। इस सभ्यता में दो नगर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पहला हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे थी और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित थे, जिसमें अनुमान लगाया जा सकता है कि उच्च वर्ग के लोग निवास करते रहे होंगे उस समय। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात यह है कि ये जाल की तरह सजावटी थी, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और ये नगर बहुत सारे आयताकार खंडों में विभक्त थी। ये बात सभी सिंधु घाटी बस्तियों पर लागू होती है, चाहे वे छोटी हों या फिर बड़ी, यानी सब जगह ऐसी ही सड़कें और स्वच्छता थी वहाँ पर। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बहुत बड़े बड़े होते थे। वहाँ के स्मारक इस बात के प्रमाण हैं कि वहाँ के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम कुशल थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारत देखकर सामान्य लोग को भी यह लगेगा कि ये शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है विशाल सार्वजनिक स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। यह लगभग 1200 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। दोनों किनारों के तल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। वहीं बगल में कपड़े बदलने के लिए कमरे भी हैं और स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना हुआ है। पास के कमरे में एक बड़ा सा कुआं भी स्थित है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ा संरचना अनाज रखने का कोठार यानी भंडार गृह, जो लगभग 46 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। वहीं हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं, जो ईंटों के चबूतरों पर 2 पंक्ति में विभक्त हैं। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल एक विशेष बात है, क्योंकि इस समय के मिस्र के भवनों में धूप में सुखाई ईंट का प्रयोग होता था। लगभग हर नगर के हर छोटे बड़े मकान में आंगन और स्नानागार होता था। घरों का पानी बहकर नालियों द्वारा सड़कों के बगल से निकल जाता था और वो नालियाँ
ढकी हुई रहती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान थी, किंतु साथ में व्यापार एवं पशुपालन भी करते थे। सिंधु घाटी के लोग 9 प्रकार के अनाज उगाते थे, जिसमें कुछ प्रमुख है जैसे गेहूँ, जौ ये प्रमुख थे। वहीं पशुपालन में ये लोग इसे गाय, भैंस, बकरी और भेड़ जैसे जानवर पालते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार में यहाँ के लोग पत्थर धातु, मृदभांड, सूती वस्त्र, मनका तथा कपास के व्यापार करते थे। इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था? हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं। विद्वानों का मत है कि ये मूर्ति पृथ्वी माता का है, जिसकी पूजा होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिव, प्रकृति और जल की भी पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो में एक मूर्ति भी पाई गई है और साथ में एक नर्तकी का भी मूर्ति प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में मिली लिपि को पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। सिंधु घाटी सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसके दाईं ओर बाघ तथा हाथी बैठे थे, वहीं बाईं ओर गैंडा, भैंसा और नीचे 2 हिरन विराजमान थे, जिसे जॉन मार्शल ने इस मूर्ति को पशुपति नाम दिया था। मोहनजोदड़ो से प्रत्येक घर में कुओं के साक्ष्य मिले हैं। वहीं चनहुदड़ो से गुड़िया, मनके तथा लिपस्टिक के साक्ष्य मिले थे। लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ एक व्यापारिक बंदरगाह था, जो यहाँ से फारस और ईरान के साथ व्यापार होता था। एक जगह कालीबंगन है, जिसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, यह राजस्थान में पड़ता है। यहाँ जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही यहाँ बेलनाकार मुहरे भी प्राप्त हुई हैं। एक जगह है धौलावीरा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। यह गुजरात में स्थित है और यहाँ की जल प्रबंधन व्यवस्था यानी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे उत्कृष्ट मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में माप के अलग अलग पैमाने थे, जो कि 16 के मल्टीपल में थे। जैसे तांबे का पैमाना हड़प्पा से मिला था, सीप का पैमाना मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, हाथी के दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ था, वहीं मिट्टी का पैमाना कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का आखिरकार कैसे पतन हुआ, इसमें अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन ज़्यादातर विद्वानों का मत है कि यह बाढ़ के कारण यहाँ की सभ्यता नष्ट हुई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।